शिव हर एक हिंदू की आस्था का प्रतीक है। इसीलिए भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव का है। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा है। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। वास्तव में जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसके बाद यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित करके मक्खन के साथ उसे जोड़ देते हैं। कुछ ही महीने बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आज हम इस कथा के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ रहने वाले कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक राक्षस रहता था। राक्षस कुल्लू के पास की नागण धार से अजगर का रूप धारण कर मथाण गांव आ गया। राक्षस रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इस विनाश को रोकने के लिए बड़ी जहमत के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव जी ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। उतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा, तभी शिव जी ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था, वह पूरा ही क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दरा और उधर मंडी के धोकधर धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलुत और उसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यह किवंदती कही जाती है, जो कि कुलांत दैत्य के मरने के बाद खुद शिव जी ने इंद्र से कहा कि वह 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करे। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके पुजारी शिवलिंग को मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेते हैं। कुछ समय के बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। लेकिन सवाल यहाँ भी हुआ होगा कि आखिरकार बिजली शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है? तो पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिराते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादो के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। आपको यह भी बता दें कि बिजली महादेव की यह जगह समुद्र स्तर 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। कुल्लू में भी महादेव प्रिय देवता है। कहीं वे सयाली महादेव हैं तो कहीं ब्राणी महादेव, कहीं वे जुवाणी महादेव है तो कहीं बिजली महादेव। बिजली महादेव का अपना ही महात्म्य और इतिहास है। ऐसा लगता है कि बिजली महादेव के इर्द गिर्द समूचा कुल्लू का इतिहास घूमता है। हर मौसम में दूर दूर से लोग बिजली महादेव के दर्शन करने आते हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए अनलॉक माइथोलॉजी के साथ।